और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसमें 39.81 लाख मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों तक फैले 40 निर्वाचन क्षेत्रों में ये वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें किस तरह से आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही भारी मात्रा में जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं और किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। 415 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार जम्मू कश्मीर में कहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो संभाग जो जम्मू का क्षेत्र है, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों में, वहीं घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जबकि बारामूला में 7, बांदीपुरा में 3 और कुपवाड़ा जिले में 6 सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतदाताओं के लिए 5060 मतदान केंद्र बनाए हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए। कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं के लिए भी विशेष मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जिनमें से 11 जम्मू में, तो वहीं 4 दिल्ली में और उधमपुर जिले में 1 बनाया गया है। तो आपको बता दें किस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर थी और घाटी में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी अपना वोट डाला और लोगों से कहा कि मतदान करें। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद वोट देकर जब बाहर आए 10 साल के बाद, तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब उनको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें। करंट मुद्दे हैं 10 साल के, उनका समाधान निकालना है। और मैं समझता हूँ मेरी हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन बांदीपुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खालिद, पहले 2 चरण में काफी अच्छा मतदान हुआ है, तीसरे चरण की तस्वीरें दिखाएं और बताएं लोग किस तरह से मतदान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम बांडीपुरा के सोनावारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है और मैं तीसरे चरण का मतदान का अगर दृश्य आपको दिखाऊं तो ये लंबी कतार खुद दर्शाती है कि पहले और दूसरे चरण से उत्साह और ज़्यादा है। सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो अभी मतदान शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन ये लंबी कतार तब भी थी और ये टूटने का नाम नहीं ले रही थी। और आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होता दिख रहा है। जिससे भी हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़, उसके लिए वोट कर रहे हैं, उन्नति, शांति, विकास के लिए वोट कर रहे हैं। ये लंबी कतार, इस पर युवा जो करीबन 2 लाख है इस बार कश्मीर में फर्स्ट टाइम वोटर्स, वो वोट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी कतार में लोग खड़े हैं, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बुजुर्ग है, युवा है। हमारे साथ एक एजुकेटेड युवा है जो डॉक्टर है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है यासिर साहब, आप मैंने सुबह से आपको देखा कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, आप थे क्यू में, तो क्या है मुद्दा जिसके लिए वोट कर रहे हैं? जी, मेन जो हमारा मुद्दा है वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पे है वो मेरे ख्याल से किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो यहाँ का जो मेजॉरिटी चंक ऑफ द पॉपुलेशन है J&K का, विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70 to 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस बेल्ट ऑफ द J&K, उसके लिए जो अभी जो सीट्स रखी गई है दैट्स ओनली आई गेस 20-30%। ये तो इट्स मतलब ठीक है। खालिद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वोहरा भी जुड़ गए हैं। रजत, बार बार यही नारा दिया जा रहा था कि बैलेट ओवर बुलेट, और कहीं ना कहीं जनता को देखते हुए ये लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता ने तय कर लिया है कि वोट को गंभीरता से भी लेंगे और चुनकर अपना पसंदीदा प्रतिनिधि लेकर आएंगे। शायद इसीलिए भारी संख्या में बाहर निकले हैं लोग।
जी बिल्कुल, पहले फेज में 62%, दूसरे फेज में 57%, तो तीसरे फेज में रिकॉर्ड वोटिंग जो है वो होने की यहाँ पर उम्मीद है। तस्वीरें अपने आप में साक्ष्य हैं, आप देख सकते हैं जम्मू के गांधीनगर में हम मौजूद हैं। बाहू विधानसभा सीट ये पड़ती है और इस सीट की अगर हम बात करें तो काफ़ी मायनों में खास है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें राइट मिले थे, जिसमें से वाल्मीकि समाज है, और वो लोग भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यहाँ पहुँचे हैं और चाहते हैं कि अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर पहुंचा सके, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले उन्हें अधिकार नहीं मिलते थे वो मिले हैं। जी आपका नाम? बोधराज जी, विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डाल रहे हैं आप? नहीं जी, पहले भी डाल चुके हैं मगर कट चुके थे। अच्छा। मगर अब बहुत खुशी की बात है कि हमें मतलब ये मोदी साहब ने मौका दिया है और इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो और भी लोगों से बात करें। जी आपका नाम? करण सिंह। करण जी, आप भी पहली बार वोट डाल रहे हैं विधानसभा में? कितनी खुशी, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से ही आप लोग लाइनों में लगे हैं। बिल्कुल सर, बहुत खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम हमारी वोटिंग हो रही है, बहुत खुशी है। तो क्या अधिकार आपको पहले नहीं थे, आप जो मिले हैं? यही अधिकार था, मैं नहीं वंचित रखा गया था इसी अधिकार से। तो पहले आप जॉब जैसे लैंड की या डोमिसाइल आपका नहीं बनता था, वो बन चुका है? तो बिल्कुल बन चुका है, काफ़ी सहूलत मिली है मोदी जी की। साफ तौर पर। और देखिए रजत, किस तरह से लोगों में भी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजत वोरा, साथ ही साथ खालिद हुसैन।